हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं पंचमः पाठ, यानी 5 पाठ। वयम स्वाधीना, वयम मतलब हम सब, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र, हम सब स्वतंत्र हैं। तो बच्चों, यह जो पाठ है यह कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है, जिसका नाम है वयम स्वाधीना। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या समझाने से पहले मैं आप लोगों को इसके कठिन शब्दों के अर्थ को बताती हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों को अर्थ बताऊँ तो आप लोगों को अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अधुना, अधुना का अर्थ होता है इस समय, है ना। तिमिरः मतलब अंधकार। दिवसो अप्यायतः यानी दिवसा धन, अपि धन आयात यानी दिवस भी आ गया, है ना। नव्यम नया। वार्तागता खिला प्राचीना यानी वार्ता, वार्ता का अर्थ होता है बात। गता मतलब समाप्त हो गया, चला गया। अखिला मतलब संपूर्ण, तो इसका अर्थ हो जाएगा बात संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई या फिर पुरानी परिस्थितियां अब नहीं रही। पद्मश्री का अर्थ होता है कमलों की शोभा। पुलिनेशु का अर्थ होता है तटों पर। अधरेशु मतलब होठों पर। धनान्विता का अर्थ होता है धन से युक्त, धनवान। दृश्येरन मतलब दिखलाई दे। शिष्येरन मतलब शीर्ष रहे। समूह अष्ट्यधिकार यानी कि समान अधिकार है। सहकार सहयोग, सहचर साथी। उच्चाशयता का अर्थ होता है बच्चों उच्च विचार, ठीक है ना। अब चलिए हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, पहली पंक्तियां हैं लोके अधुना वयम स्वाधीना, है ना। लोके मतलब संसार, अधुना यानी कि इस समय, वयम यानी हम सब, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। संसार में इस समय हम सब आज़ाद हैं। तिमिरो गतः प्रकाशो जाता, ठीक है। तिमिरो मतलब अंधकार, गतः, गतः मतलब चला गया, है ना। प्रकाशो, प्रकाशो मतलब प्रकाश। जाता मतलब आ गया या फैल गया। तो इसका अर्थ हुआ कि अंधेरा चला गया, अंधेरा मिट गया और प्रकाश आ गया है, प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। तो बच्चों देखिए, अगला लाइन है क्रीडार्थम दिवसो अप्यायत, ठीक है। क्रीडनार्थम का अर्थ होता है बच्चों खेलने के लिए, है ना। और यहाँ पर दिया है कि दिवसो अप्यायतः, है ना, यानी कि दिवस भी आ गया। दिवसो धन अपि धन आयतः यानी कि दिवस भी, वह दिन भी आ गया। तो देखिए, इसका अर्थ हुआ कि खेलने तथा खुशी मनाने का दिन भी आ गया है। अब कौन सा दिन आ गया है, यानी कि खेलने का दिन आ गया है। अगला देखिए, नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्राचीना। नव्यम मतलब नया, युगम मतलब युग, नवीनो मतलब नया, देशो मतलब देश। वार्ता गता खिला का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण रूप से समाप्त होना, है ना। प्राचीन मतलब, प्राचीना का अर्थ होता है पुरानी। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि यह नए युग का नया देश है और पुराने बातें बीत गई, है ना। जितनी भी पुराने बातें थी वो अब समाप्त हो गई हैं पूरी तरह से। अब अगला लाइन देखिए, लोके अधुना वयम स्वाधीना, यानी इस समय संसार में हम सभी स्वतंत्र हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग को अर्थ समझ में आया होगा। अब देखिए अगली पंक्तियाँ हैं पदम श्री विहसति पुलिनेषु, हासा खेलति जनाधरेषु, धनान्विता सर्वे दृश्यरेन शिष्यरेन देशे न हि दीना, लोके अधुना वयम स्वाधीना, ठीक है। पदम श्री विहसति का अर्थ होता है बच्चों पदम श्री यानी कि कमलों की शोभा। विहसति मतलब खिलना और पुलिनेषु मतलब तटों पर, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि नदियों के तटों पर कमल की शोभा है ना। जो भी कमल खिले हुए हैं उनका शोभा नदियों पर है। अगला लाइन देखिए, हासा खेलती जना अधरेषु। हासा मतलब हंसना, है ना।
या आप कह सकते हैं कि मुस्कान। खेलती मतलब खेलना, और जना अधरेशु, जन धन अधरेशु, जन का अर्थ होता है लोगों के, और अधरेशु यानी कि ओठों पर। तो इसका अर्थ हुआ कि लोगों के होठों पर मुस्कान भी आ गई है। अगला लाइन देखिए, धनान्विता सर्वे दृश्येन शिष्यरेन देशे न ही दीना। ठीक है बच्चों, धनान्विता का अर्थ होता है धन से युक्त या फिर धनवान। सर्वे मतलब सभी, दिश्यरेन मतलब दिखलाई दें, देशे मतलब देश में, न मतलब नहीं, दीना मतलब गरीब। और यहाँ पे देखिए शिष्यरेन मतलब शेष होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, सभी के सभी अमीर दिखें। अगला लाइन है, लोके अधुना वयम स्वाधीना। लोके मतलब संसार, अधुना इस समय, वयम हम सभी, स्वाधीना यानी स्वतंत्र हैं। इस समय संसार में हम सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये पंक्तियाँ हैं, स्त्री पुंसयो समो अष्टो अधिकार। ठीक है, स्त्री पुंसयो का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष, है ना। समूह अष्टो अधिकारो यानी कि समान अधिकार, कोई भी भेदभाव नहीं। समान अधिकार यानी कि कोई भी भेदभाव किसी में नहीं। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ स्त्रियों और पुरुषों का समान अधिकार है। अगला लाइन है, स्वप्नो जातो अयम साकारः। ठीक है, स्वप्नो मतलब कि स्वप्न, या फिर सपना। जातो मतलब हो गया, अयम मतलब यह, साकारा मतलब साकार या पूरा। ठीक है, यानी कि जो स्वाधीनता का सपना है ना, सपना, वह सपना साकार हो गया, पूरा हो गया। वो कौन सा सपना है? तो स्वाधीनता का, यानी कि स्वाधीनता का सपना साकार हो चुका है, वो अब सपना पूरा हो गया। अगली पंक्तियाँ हैं, संविधान नवपथानुकूला शासन नीति नर्वा नवीना लोके अधुना वयम स्वाधीना। ठीक है, संविधान नव पथा अनुकूला का अर्थ होता है कि संविधान नव पथ पर, नए पथ के अनुकूल, और शासन की नीतियाँ, नवीना मतलब नया। ठीक है, यहाँ शासन नीति नवा का अर्थ होता है शासन की नीतियाँ। तो बच्चों यहाँ पर अर्थ होगा कि नया संविधान, शासन की नीतियाँ मन के अनुकूल नई है। ठीक ना, जैसा हम लोग चाहते थे वैसी ही हमारी शासन की नीतियाँ हैं, और हमारा जो संविधान है वो भी नया है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका अर्थ होगा कि नया संविधान, शासन की जो नीतियाँ हैं वो भी नई हैं, हमारे मन के अनुकूल है ना। लोके अधुना वयम स्वाधीना, यानी कि अब हम सब स्वतंत्र हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए, शांति मिलती सुरक्षा न्याय। यहाँ शांति मिलती का अर्थ होता है यहाँ पर कि शांति मिलती है, सुरक्षा न्याय यानी सुरक्षा और न्याय, है ना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि सुरक्षा और न्याय से शांति यहाँ पे मिलती है ना। सुरक्षा भी मिलती है और न्याय भी मिलता है शांतिपूर्वक। अगला है, सहकार सहचर सहाय। सहकार का अर्थ होता है कि सहयोग, सहचर यानी कि साथी, है ना। सहाय का अर्थ होता है सहायक। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि सभी साथी, सहकर्मी आदि उदार तथा एक दूसरे के सहायक हैं, है ना। अगला लाइन है, उच्चाशयता पुना राजते मनसी भावना कापी न हीना। उच्चाशयता यानी कि उच्च विचार। ठीक है बच्चों, राजते है मनसी भावना यानी मन की भावना, कापी, अपी मतलब होता है भी, न मतलब नहीं, हीना मतलब हीन, और का मतलब कोई। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सबके ऊंचे विचार हैं, है ना। सबके ऊंचे विचार हैं, किसी की भावना बुरी नहीं है। लोके अधुना वयम स्वाधीना, यानी अब हम सब स्वतंत्र हैं,
संसार में इस समय हम सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर आज़ाद मिश्र, जिनका उपनाम है मधुकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तरों को हम सभी देखते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर है क नंबर, अधुना लोके वयम कीदृशा स्म। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि अधुना लोके वयम स्वाधीना स्म। अगला है अधीना अखिला प्राचीना वार्ता किम अभवत। तो आप उत्तर में लिखेंगे अखिला प्राचीना वार्ता गता अभवत। ग है पुलिनेषु का विहसति। तो पुलिनेषु पदम श्री विहसति। घ है अस्माकं कः स्वप्न सकारः जातः। तो उत्तर हो जाएगा अस्माकं स्त्री पुंसयो समूहस्य अधिकारः स्वप्न सकारः जातः। अंग है इदानीं शासन नीति कीदृशी अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा इदानीं शासन नीति नवा गता नवीना अस्ति। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 दिया गया है कि संधि विच्छेद कीजिए, है ना। यहाँ पे आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो देखिए जनाधरेषु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जन धन अधरेषु। अगला है पथानुकूला यानी पथ धन अनुकूला, स्वाधीना स्वधन अधीना। चौथा नंबर है समास विग्रह कुरुत, समास विग्रह कीजिए। यहाँ पे पद दिया गया है और इधर समास विग्रह आप लोग को करना है। तो शासन नीति, इसका समास विग्रह हो जाएगा शासनस्य नीतिः। भोजनालय भोजनस्य आलयः। पाठशाला, इसका समास विग्रह हो जाएगा पाठस्य आलयः। सॉरी, यहाँ पर आलय नहीं, यहाँ पे शाला होगा, है ना। आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा सही, इसको यहाँ पे शाला लिखेंगे आप। अगला देखिए वट वृक्ष, वटस्य वृक्ष। यहाँ आलय की जगह आप ये शाला लिख दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है उपसर्गाणाम क्रियाणाम च योगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। तो देखिए इसका ऐसे उत्तर होगा औधन अकीरत, दोनों को अगर हम मिला देंगे, है ना, तो पद का जो निर्माण होगा, जो शब्द का निर्माण होगा वो होगा अवाकिरत। प्रधन अचलत यानी प्राचलत, आधन हसति यानी आहसति, समधन अकरोत समाकरोत, पराधन अवर्तत यानी परावर्तत, उपधन अगच्छत उपागच्छत, विधन हसति यानी विहसति। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो क्या है, आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो बच्चों इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अधुना अस्माकं देशः स्वतंत्रतः अस्ति। ख हो जाएगा अंधकार समाप्त हो गया है, यानी इसका संस्कृत अनुवाद होगा अंधकार समाप्तः अभवत्। या फिर इस तरह हम लिख सकते हैं कि तिमिरो गतः, ये शॉर्ट सा, ठीक है ना। अब ग है जल में कमल खिले हुए हैं। तो इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा जले कमलानि विकसन्ति। घ है समाज में स्त्री पुरुषों का समान अधिकार प्राप्त है। तो समाजे स्त्री पुंसयो समूहश्चाधिकारः जातः। अंग है हम एक साथ मिलकर रहते हैं, तो वयम मिलित्वा निवसामि या फिर वयम सहचरा सन्ति। अब देखिए प्रश्न संख्या 7वां है बच्चों, और कह रहा है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोक को मिलाना है श्लोक के अनुसार। तो देखिए पदम श्री बृहस्पति पुलिनेषु, इसको मिलाएंगे हास खेलती जनाधरेषु। अब अगला नंबर देखिए स्त्री पुंसयो समूहश्चाधिकार, बच्चों इसका मिलाएंगे हम इसमें, है ना, सहकार सहचर सहायः। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए स्त्री पुंसयो समूहश्चाधिकार स्वप्नो जातो अयम सकार, है ना। जो स्त्री
पुरुष का समान अधिकार है वो सपना अब साकार हो गया है, पूरा हो गया है ना। मैं यही बताई थी आप लोग को। अगला देखिए, शांति मिलती सुरक्षा न्याय। तो बच्चों इसका हम पहले वाले में मिलाएंगे सहकार सहचर सहाय, है ना। अब देखिए बच्चों अगला है कि संविधान नव पथा अनुकूला। तो इसका मिलाएंगे लास्ट वाले में, यानी शासन नीति नवा नवीना। उच्चाशयता पुनः राजते। तो मनसी भावना कापी न हीना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा। अगर ऐसे ही वीडियो को आप लोग को देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं एक अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।